हेलो बच्चों, मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री पर। काफी बड़ा न्यूज है बच्चों। एमएसटी सीईटी 2025 का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में है। ठीक है, तो सीईटी सेल ने बच्चों एमएसटी सीईटी 2025 के लिए सिलेबस बताया है। ठीक है, कल ही बच्चों ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज दी है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बड़ा बदलाव इस साल एग्जाम में देखने को मिल रहा है ना। चैप्टर जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो चैप्टर्स थे बच्चों आपके क्लास 11th के, उसमें काफी बड़ा बदलाव है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बच्चे बच्चे नहीं तो एग्जाम देने को जाएंगे और उनको पता ही नहीं रहेगा कौन से चैप्टर थे करके, है ना। वो पुराना सिलेबस देख के ही जाएंगे, ऐसा होने को नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे चेंजेस हुए हैं। 2024 और 2025 के सिलेबस में क्या चेंज है, दोनों बच्चों को कंपेयर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करता है बच्चों आज का ये सेशन। तो एमएसटी सीईटी 2025, इसमें बच्चों दिया क्या है हमें, तो इसमें बच्चों हमें पता है अप्रोक्सीमेटली जो 20% वेटेज होता है बच्चों वो आपके क्लास 11th के सिलेबस को होता है सीईटी में, और जो 80% वेटेज होता है बच्चों वो क्लास 12th के सिलेबस को होता है। ठीक है, मतलब 80% 12th का सिलेबस आएगा, 20% 11th का सिलेबस आएगा। ये तो सेम है, ऐसा तो पहले भी था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये भी बोला गया है। ये तो पहले भी था, पहले भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी बच्चों, अभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। जहां पे चेंज होगा वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। ठीक है, और जो डिफिकल्टी लेवल होगी एग्जाम की वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए बच्चों जेई मेन लेवल की होगी, और बायोलॉजी में जो डिफिकल्टी लेवल है वो नीट लेवल की होगी। ये पहले भी था बच्चों ऐसा, पुराने इसमें भी बताया गया है, जो 2024 का सिलेबस था उसमें भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके 3 पेपर होते हैं, सबको पता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है बच्चों उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 11th के और 40 12th के। तो ये सेम है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा पहले भी था। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन 11th के और 40-40 क्वेश्चन बच्चों 12th के, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन 11th के और 80 क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके 12th के, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये जैसे कि वैसा है। मैथ में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 1-1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और दूसरी चीज क्या बोली है इसने कि होल सिलेबस ऑफ 12th ऑफ 2024-25 ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th का बोल रहा है ना, होल सिलेबस 12th का पूरा सिलेबस रहेगा बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ का, जो आपके बुक में है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, वही रहेगा बच्चों। अब चेंज कहां पे है, तो ये वाला चेंज वाला पार्ट आ गया बच्चों क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th में चेंज है बच्चों, जो 2023-24 में सिलेबस दिया गया था। ठीक है, 11th का वो जान दो, वो ईयर जाने दो, आपको सिर्फ ये याद रखना है 2025 में आप एग्जाम देने वाले हो, तब 11th का सिलेबस आपको क्या रहेगा 2025 के लिए। तो 2025 के लिए अगर आप यहां पे देखते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। फिजिक्स में देखो आपको 2025 को अगर आप देखते हैं सिलेबस को, तो वेक्टर एरर एनालिसिस ये 2 चैप्टर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन वही अगर आप 2024 के सिलेबस में देखेंगे, ये 2024 का सिलेबस है, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये 2024 का सिलेबस है। अब 2024 के सिलेबस में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो डायरेक्ट मोशन इन अ प्लेन है। ठीक है, कितने चैप्टर है वो गिन लेते हैं। मोशन इन अ प्लेन 1, लॉज ऑफ मोशन 2, ग्रेविटेशन 3, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 4, साउंड 5, ऑप्टिक्स 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक 7 और सेमीकंडक्टर 8। मतलब 2024 में बच्चों 8 चैप्टर थे फिजिक्स के। अब 2025 में कितने हैं, तो 2025 का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स के चैप्टर देखो, वेक्टर एरर एनालिसिस 2, मोशन इन अ प्लेन 3, लॉज ऑफ मोशन 4, ग्रेविटेशन 5, थर्मल प्रॉपर्टीज 6, साउंड 7, ऑप्टिक्स 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 और सेमीकंडक्टर्स 10। इसका मतलब क्या है, जो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स है बच्चों क्लास 11th के, वो अभी एमएसटी सीईटी में बढ़ गए हैं। 2024 में वो 2 चैप्टर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन्हें बच्चों ये एक्स्ट्रा 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, वेक्टर्स और एरर एनालिसिस। ठीक है, वो कंपेयर भी करेंगे और कौन सा ऐड हुआ है। इसके बाद बच्चों अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको जो 2024 का सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स थे देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
2024 के सिलेबस में देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग हो गए 3, रेडॉक्स रिएक्शन 4, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 5, स्टेट्स ऑफ मैटर 6, एडसॉर्प्शन कोलाइड 7, हाइड्रोकार्बन 60 और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9। तो केमिस्ट्री में बच्चों 9 चैप्टर्स थे 2024 के सिलेबस में। लेकिन अभी अगर हम 2025 की बात करते हैं बच्चों, तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखो, एक चैप्टर बढ़ गया बच्चों, कौन सा? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये पहले नहीं था, तो अभी आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब फिजिक्स में भी 10 चैप्टर पढ़ने हैं और केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अभी चैप्टर्स बढ़ गए बच्चों, है ना। जो पहले केमिस्ट्री के 9 चैप्टर थे वो अभी 10 हो गए, फिजिक्स के जो पहले 8 थे अभी 10 हो गए बच्चों। मैथ में क्या बदलाव है? तो मैथ का 2024 का सिलेबस देखेंगे तो इसमें बच्चों एक चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर थे बच्चों। 2025 में कितने हैं वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 ही चैप्टर है, लेकिन चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? 2024 के सिलेबस में था बच्चों आपका चैप्टर कौन सा? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। और 2025 के सिलेबस में वो निकाल दिया बच्चों और उसकी जगह डाल दिया कोनिक सेक्शन। उसकी जगह क्या डाल दिया? कोनिक सेक्शन। तो ये चेंज है। बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन और ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। तो वही चैप्टर्स आपको 2024 में भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो मेजर चेंज है वो किसमें किया गया है? मेजर चेंज बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किया गया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा मतलब थोड़ा जूम करके समझ लेते हैं। तो नए चैप्टर कौन कौन से हैं उसको मैं राउंड कर देता हूं, ठीक है। नए चैप्टर्स, तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में वेक्टर्स और बच्चों एरर एनालिसिस, ये 2 नए चैप्टर ऐड हो गए, ओके। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये नया चैप्टर बच्चों ऐड हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में बच्चों एक चैप्टर ऐड हुआ है, कौन सा? कोनिक सेक्शन। कौन सा ऐड हुआ है? कोनिक सेक्शन, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। और कौन सा रिमूव हुआ है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। बाकी चैप्टर्स आप दोनों सिलेबस अच्छे से देख लो। मतलब काफी बड़ा चेंज इस साल बच्चों एमएसटी सीटी ने किया है। हमें पता है केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स थे और सवाल आने वाले थे 10, क्लास 11th के सिलेबस से 10 सवाल आने वाले थे। तो किसी तो भी एक चैप्टर से 2 सवाल आते थे। अब वो झंझट ही खत्म हो गई बच्चों, अभी 10 चैप्टर है और 10 मार्क्स हैं। इसका मतलब आपको हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्लास 11th के, ओके। फिजिक्स का भी वैसा ही हो गया। फिजिक्स से पहले 8 चैप्टर थे, अभी बच्चों 10 चैप्टर हो गए। मतलब उसमें 2 चैप्टर में आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अभी क्या होगा? 10 चैप्टर है और 10 मार्क्स है, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बच्चों उसमें आने वाला है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि सिलेबस बढ़ गया है ना। सिलेबस कम नहीं हुआ। एमएसटी सीटी 2025 के बच्चों के लिए अभी सिलेबस बढ़ चुका है, इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से बच्चों करनी पड़ेगी। एक ये 2 नए चैप्टर जो आपने 11th में नहीं किए होंगे, सीईटी को नहीं है सोच के छोड़ दिए होंगे, लेकिन अभी आपको बच्चों उसको प्रिपेयर करना है। लेकिन अभी आप उसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना, ये भी दिक्कत की बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सर पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर दो, फिर बोर्ड एग्जाम होने के बाद जो आपके पास टाइम होता है 45 से 50 डेज होते हैं आपके पास, उसमें बच्चों ये 2 चैप्टर्स कर लेना। जैसे 11th का अभी ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐड हो गया बच्चों, तो इसको भी आपको बाद में पढ़ना है, अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। नया चैप्टर्स कोई मत पढ़ो अभी। तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ना है। सीईटी के एग्जाम को 45 से 50 दिन बच्चों आपको मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। मैथ का भी वैसा ही है, कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है ये बच्चों आपको बाद में करना है। अभी 12th के सिलेबस पे फोकस करो, आपकी बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो बच्चों, और साथ में अगर टाइम मिलता है तो थोड़े थोड़े एमसीक्यू जो है बच्चों वो सॉल्व करना शुरू रखो। लेकिन आपको अभी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है। तो यही न्यूज था बच्चों, आज काफी इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना जरूरी था। तो 2025 के जो मेन बदलाव है वो मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से देख लेना, प्रिपेयर करना। पुराना सिलेबस देख के मत जाना, नया वाला सिलेबस 2025 का सीईटी सेल का जो वेबसाइट है उस पे भी आया है, और अपना जो विजनल पार्टनर केमिस्ट्री नाम का ऐप है बच्चों उसमें भी सिलेबस सेक्शन में मैं ये सिलेबस डाल दूंगा 2025 का, एमएसटी सीटी 2025 का सिलेबस, वहां पे आप
देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अभी अगले सेशन में। ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जरूर बच्चों ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए सिलेबस चेंज हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस में मेजर चेंजेस है, क्लास 12th के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ओके, चलो तो मिलता है बच्चों अभी अगले सेशन में। बाय बाय।